गुड आफ्टरनून। आज फिर हम शुरू कर रहे हैं अल्कोहल ईथर फिनॉल। जितना हमने लास्ट क्लास में कर लिया था उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई यहीं से शुरू कर रहा है तो उसको समझ आने में दिक्कत होगी, तो बेटर है कि इससे पहले वाले जो लेक्चर्स हैं वो पहले कंप्लीट करें और फिर उसके बाद आज का लेक्चर शुरू करें। देखो, पहले थोड़ी रूपरेखा बना लेते हैं कि हमें इनफैक्ट करना क्या है इन चैप्टर्स में। अभी हम क्या क्या करने वाले हैं, ये थोड़ी रूपरेखा हम बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम इसको चैप्टर को शुरू करेंगे। अल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल के इस सफर में हमने एक पड़ाव पूरा कर लिया है और वो है अल्कोहल। अल्कोहल की प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं। अभी आज जो हम शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे फिनॉल। फिनॉल की प्रॉपर्टीज हमें शुरू करनी है। प्रिपरेशन हमने अल्कोहल की प्रिपरेशन के साथ फिनॉल की प्रिपरेशन को पूरा किया था एंड नेमिंग भी इसकी हमने कर रखी है। तो मैं स्ट्रेटेजी बता देता हूं आपको कि हमें क्या क्या करना है इस चैप्टर में, इस पार्ट में। इनफैक्ट चैप्टर तो है ये अल्कोहल ईथर फिनॉल, लेक्चर 13 है शुरू आज, और प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल हम शुरू कर रहे हैं। मेन कौन सी प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम फोकस करेंगे? पहली प्रॉपर्टी होगी वो रिएक्शन फिनॉल के जिसमें एसिडिक हाइड्रोजन अलग हट जाता है। हम इसे डिटेल से डिस्कस करेंगे। फिनॉल है, ऑक्सीजन है, इसके साथ H है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटकर यहां नेगेटिव चार्ज बनेगा। देखो, इस हाइड्रोजन पर ध्यान दो, ये हाइड्रोजन एसिडिक है। क्यों है एसिडिक? क्योंकि अगर ये H पॉजिटिव की फॉर्म में हट जाता है तो ऑक्सीजन पर चार्ज आएगा नेगेटिव, और ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके स्टेबल होगा, इसलिए ये हाइड्रोजन एसिडिक है। इसके डिटेल हम करेंगे। वो रिएक्शंस इस पार्ट में, पहले पार्ट में वो रिएक्शन हम डील करेंगे जिसमें ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है। ये काम हम अल्कोहल में भी कर चुके हैं, और अल्कोहल में जैसे किया है एग्जैक्टली वैसे ही बिल्कुल सिमिलरिटी के साथ हम करेंगे फिनॉल में भी। एक रिएक्शन तो ये है। फिनॉल के दूसरे टाइप के रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। ये एक ऐसे रिएक्शन है जिसमें बेंजीन रिंग में आकर के रिएक्शन होता है। फिनॉल के दो पार्ट हैं, एक बेंजीन रिंग और दूसरा OH ग्रुप जो रिंग के बाहर होता है। इसकी प्रॉपर्टी तो ये की अभी हमने OH की। बेंजीन रिंग के अंदर अगर कोई रिएक्शन होता है तो ज्यादातर चांस उसके हैं कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता हो। रिंग के अंदर जो भी सब्स्टिट्यूशन होगा फिनॉल के, वो ऑलमोस्ट सभी केसेस में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। इनको हम डील करेंगे। मेन रिएक्शन यही है फिनॉल के। बहुत सारे एग्जांपल्स इसके आएंगे करने के लिए। कौन कौन से एग्जांपल्स हम कर सकते हैं? ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल पहला एग्जांपल होगा इसका। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का A पार्ट रहेगा, नाइट्रेशन इसका B पार्ट रहेगा, सल्फोनेशन इसका C पार्ट रहेगा, कॉल्ब्स रिएक्शन D पार्ट इसका रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। एंड E पार्ट इसका रीमर-टेमन रिएक्शन रहेगा। ये 5 रिएक्शन हम करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए। ब्रोमिनेशन में इस फिनॉल पर समरी में बता रहा हूं, सम अप कर रहा हूं सारी बात को। जो हमारा बेंजीन रिंग है फिनॉल का, उस फिनॉल के बेंजीन रिंग पर हम Br पॉजिटिव का इंट्रोडक्शन करते हैं। Br पॉजिटिव अगर आ जाता है तब ब्रोमिनेशन कहलाता है। बेंजीन रिंग के रिएक्शन में फिनॉल का बेंजीन, यहां पर Br पॉजिटिव आ जाए कहीं बाहर से और H पॉजिटिव हट जाए यहां से, तो ये एग्जांपल इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आ जाता है। ऐसे ही NO2 पॉजिटिव आ जाए, अगर H पॉजिटिव हट जाए NO2 पॉजिटिव आ जाए तो ये नाइट्रेशन कहलाता है। ऐसे ही SO3 H पॉजिटिव अगर आ जाए, H पॉजिटिव हट जाए तो ये सल्फोनेशन कहलाता है।
कॉप्स रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड आता है, इलेक्ट्रोफाइल की तरह से H पॉजिटिव हट जाता है, ये कॉप्स रिएक्शन कहलाता है। रेमर-टेमन रिएक्शन में क्लोरोफॉर्म से CHCl3 से एक इंटरमीडिएट बनता है डाइक्लोरोकार्बिन CCl2, ये जाकर के इलेक्ट्रोफाइल की तरह से रिएक्शन करता है, फिनॉल पर H हटता है। वेल, ये अभी तो समझ नहीं लगेगी बात, यही अभी हम डिस्कस करने वाले हैं सारी बात। दूसरा रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तीसरा रिएक्शन एक होता है रिडक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, बेंजीन रिंग का जो OH ग्रुप है, ये फिनॉल बनाने के लिए यहाँ एक ऑक्सीजन लेना पड़ रहा था, हमें इस ऑक्सीजन को हटा देते हैं। ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन होता है, ये H लगा रह जाएगा। ये काम करते हैं हम जिंक पाउडर की प्रेजेंस में, तो इसको बोलते हैं हम रिडक्शन ऑफ फिनॉल। और एक और पार्ट है इसका, फोर्थ पार्ट, जिसमें हम डिस्टिंक्शन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक बिहेवियर में अंतर और उसको जस्टिफाई करने के लिए केमिकल रिएक्शंस। बड़े इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस इसके निकलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इसके रिएक्शंस आते हैं, क्योंकि इन तीनों की एसिडिक स्ट्रेंथ में अंतर है। अल्कोहल की एसिड स्ट्रेंथ अलग है, फिनॉल की थोड़ी ज्यादा है, कार्बोक्सिलिक एसिड की और ज्यादा है, तो इनके केमिकल रिएक्शंस भी ज्यादा होते हैं। केमिकल रिएक्शन भी कार्बोक्सिलिक एसिड के फास्टर होते हैं, अलग टाइप के रिएक्शंस होते हैं। तो क्या बेसिस है इनके डिस्टिंक्शन का, कौन से रिएक्शंस हम सेलेक्ट करते हैं, ये हम इस वाले पोर्शन में पढ़ेंगे। तो मैंने बात को आपको बताया कि हमें इनफैक्ट पढ़ना क्या है। प्रॉपर्टीज को हम 4 रिएक्शन में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम सबसे पहले पार्ट पर आते हैं, और वो है हाइड्रोजन। अगर अल्कोहल फिनॉल का हम हटाते हैं और एसिडिक हाइड्रोजन हटाते हैं, कौन कौन से रिएक्शन पॉसिबल है। तो नंबर 1 मैं शुरू कर रहा हूं सबसे पहले, those reactions in which acidic hydrogen is removed। फिनॉल के रिएक्शन शुरू करने से पहले एक बार जो आप अल्कोहल में पढ़ चुके हो उसको सोचो, उसको रिकॉल करो। अल्कोहल के वो रिएक्शंस हमने पढ़े थे जिसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दिया था। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने वाले मेन 3 रिएक्शन थे, एक सोडियम मेटल से रिएक्शन या रिएक्टिव मेटल से, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम एंड कैल्शियम, इनसे रिएक्शन करके हमने RO नेगेटिव Na पॉजिटिव लिख दिया था, प्लस साथ में हाइड्रोजन लिबरेट किया था। एक रिएक्शन हो गया ये अल्कोहल का। दूसरे रिएक्शन में हमने सेकंड रिएक्शन जब किया था तो रिएक्शन किया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, RMgCl। जो RMgCl होता है ये बेसिक है इसका R नेगेटिव। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो R ग्रुप है ये काफी बेसिक है नेचर में। बेसिक होने का मतलब है ये कहीं से एकदम से H एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा। कौन सा H एब्जॉर्ब करेगा, ये वाला H एब्जॉर्ब करके RH बना लेगा ये। अगर मैं इसे डिस्टिंक्ट करने के लिए R डैश लिख देता हूं तो ये बना देगा R डैश H। R डैश कौन सा है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। H कौन सा है, अल्कोहल का पोलर हाइड्रोजन है, प्लस R ऑक्सीजन नेगेटिव MgCl। ये वाला MgCl ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो गया। ये अल्कोहल में हम रिएक्शन पढ़ चुके हैं, बिल्कुल सेम रिएक्शन यहां पर रिपीट होंगे। एक अल्कोहल का रिएक्शन हम पढ़ चुके हैं जिसमें हमने कार्बोक्सिलिक एसिड का OH हटा दिया था, अल्कोहल का H हटा दिया था। जस्ट मैं रिकॉल करा रहा हूं आपको, कार्बोक्सिलिक एसिड के OH को हटाकर अल्कोहल का ये हाइड्रोजन हटाकर हमने R डैश COOR बनाया था, ये एस्टर बने थे। तो हमें बस अब कुछ नहीं करना, फिनॉल के ही तो पढ़ने हैं रिएक्शन। R हटाओ और R की जगह बेंजीन रिंग लिख दो। जब बेंजीन रिंग हम लिख देंगे तो ये बन जाएगा फिनॉल, लेकिन रिएक्शन तो वहां पर हो रहे हैं जहां पर हमने चेंज किया ही नहीं, वैसे ही रहेगा। तो फर्स्ट केस में मुझे क्या आंसर मिलना चाहिए, फर्स्ट केस में आंसर R की जगह बेंजीन, सेकंड केस में इस R डैश के साथ तो H ही आएगा लेकिन यहां R की जगह बेंजीन। थर्ड केस में जो एस्टर मुझे बनाना था
उस एस्टर में ऑक्सीजन के साथ फिनाइल ग्रुप। तो अब मैं ये आंसर लिख रहा हूं फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड केसेस के। फर्स्ट केस में मुझे आंसर मिल गया बेंजीन ONA, सेकंड में बेंजीन OMgCl, थर्ड में R डैश COOR, ये वाला ऑक्सीजन, और इसके साथ जो बेंजीन रिंग है वो बेंजीन रिंग जो फिनॉल वाला बेंजीन है, ये वाला बेंजीन रिंग मैंने यहां लिख दिया। तो इस रिएक्शन में एंड अल्कोहल के रिएक्शन में कोई अंतर नहीं है। जो अंतर होगा वो मैं बता दूंगा। यहां क्या किया हमने, फिनॉल के एसिडिक हाइड्रोजन को रिएक्शन किया। तो पहली प्रॉपर्टी हमने क्या की, अल्कोहल फिनॉल के वो रिएक्शंस जिसमें हमने फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन हटा दिया। फिनॉल का एसिडिक हाइड्रोजन हटाकर 3 रिएक्शंस किए, सोडियम मेटल से रिएक्शन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन। काम की बात है, ये रिएक्शन मैंने सामने लिख दिए हैं फिनॉल के। ये बिल्कुल वही रिएक्शन हैं जो अल्कोहल के हो रहे थे। अल्कोहल सोडियम से रिएक्शन करके हाइड्रोजन बना रहा था, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज हुआ था। यहाँ भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्लीवेज होकर हाइड्रोजन ही लिबरेट होगा, और जो कंपाउंड बना बाय प्रोडक्ट ये हुआ सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड एक सॉल्ट की तरह से बनेगा। फिनाइल OH, फिनॉल, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का R नेगेटिव, ये पोलैरिटी है ना, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव, ये R नेगेटिव पोलर हाइड्रोजन के साथ इस H पॉजिटिव के साथ। क्यों पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव से लगा है, डेल पॉजिटिव डेल नेगेटिव। RH बना दिया इसने, एल्केन बनाया। एल्केन बनाने का तरीका है, और ये सॉल्ट बना। तीसरा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड नहीं कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड तो HCl भी है। कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से रिएक्शन करेंगे, इसका एसिडिक हाइड्रोजन हटेगा, OH हटेगा। एस्टेरिफिकेशन कह सकते हो आप इस रिएक्शन को, एस्टेरिफिकेशन ही है। अल्कोहल एंड फिनॉल, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड आपस में रिएक्शन करके एस्टेरिफिकेशन देते हैं। ड्राई एसिड भी यूज करते हैं, यहाँ यूज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एसिड की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होता है। 3 रिएक्शन बिल्कुल वही हैं, सिमिलर, जो अल्कोहल के होते थे वही फिनॉल के हैं, लेकिन एक रिएक्शन में अंतर है। एंड ये बात जो अब लिखने जा रहा हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखना इसे। अल्कोहल को जब हम NaOH से रिएक्शन करते हैं, अल्कोहल की बात हो रही है, फिनॉल की नहीं। अल्कोहल में ये हाइड्रोजन पोलर है, बिल्कुल एसिडिक है, लेकिन फिनॉल में ये हाइड्रोजन ज्यादा पोलर है, ज्यादा एसिडिक है। कारण है उसका, रीजन है उसका। जब हम इस H को H पॉजिटिव की फॉर्म में हटा देते हैं तो ऑक्सीजन पर चार्ज बचता है नेगेटिव। ये नेगेटिव चार्ज फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेंस करके स्टेबल हो जाता है, इसलिए ये एसिडिक है, हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है। हाइड्रोजन ऑफ फिनॉल इज मोर एसिडिक देन हाइड्रोजन ऑफ अल्कोहल। उसका एक नतीजा निकलता है, मेन इंपॉर्टेंट डिफरेंस निकलता है कि अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं कर पाते क्योंकि ये बहुत वीकर एसिड हैं, वेरी वीक एसिड। जबकि फिनॉल अल्कोहल के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्गर एसिड होने की वजह से NaOH से रिएक्शन कर लेते हैं, रादर NaOH में डिसॉल्व हो जाते हैं। रिएक्शन कर लेने का मतलब है उसमें घुल जाएंगे, डिसॉल्व हो जाएंगे। हम क्या करेंगे, यहां पर आंसर लिखेंगे बेंजीन ONA, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस वाटर, OH नेगेटिव एंड H2 नहीं बनेगा, वो तो सोडियम मेटल के केस में बना था, H2O बनेगा। बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं कर पाते, फिनॉल NaOH से रिएक्शन कर पाते हैं। इस बात को मैं ट्रांसफॉर्म करके कह रहा हूं, जब हम अल्कोहल को NaOH में डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो वो डिसॉल्व नहीं होते, फिनॉल डिसॉल्व हो जाते हैं।
ये अल्कोहल एंड फिनॉल का मुझे डिस्टिंक्शन कभी करना होगा तब मैं इस रिएक्शन का इस्तेमाल करूंगा। आगे जाकर के हम इस रिएक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे। वो जो फोर्थ पॉइंट था जिसमें मैंने डिस्टिंक्शन बताया था अल्कोहल, फिनॉल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड का, उसमें हम इसे एलेबोरेट करें। अभी तो मैंने बस ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटने वाला बता दिया। तो हमने एक पॉइंट, एक पहला रिएक्शन पूरा किया। पहला रिएक्शन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड के क्लीवेज का था। ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूटता है तो क्या फर्क पड़ता है? एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। फिनॉल में एसिडिक हाइड्रोजन ज्यादा है, सोडियम से रिएक्शन करेगा, ग्रिग्नार्ड एजेंट से रिएक्शन करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से करेगा, साथ के साथ NaOH से भी कर लेगा। ये काम अल्कोहल नहीं कर पाता था, अल्कोहल NaOH से रिएक्शन नहीं कर पाता था, लेकिन फिनॉल कर लेगा। ये डिस्टिंक्शन है, ये तो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी विद अल्कोहल। ये ABC पॉइंट सिमिलैरिटी विद अल्कोहल है। ये जो लास्ट पॉइंट लिखा है D पॉइंट, आप इसे बोल दो, ये डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल है। तो कुछ पॉइंट सिमिलैरिटी के हैं, कुछ पॉइंट डिफरेंस के हैं। एक हुआ पूरा। अब हम आते हैं दूसरे पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बड़ी डिटेल है, इसको समझना पड़ेगा। ये बड़ा काम का रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। देखो, हम प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें हमारा एक ये पार्ट पूरा हो गया, रिएक्शन ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन ऑफ फिनॉल वाला। अब हम आ गए इस पर, ये थोड़ा बड़ा है, एक लेक्चर में नहीं पूरा हो पाएगा। तो हम ब्रोमिनेशन, पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझेंगे कि क्या होता है, फिर हम ब्रोमिनेशन पर आएंगे और ब्रोमिनेशन अलग अलग कंडीशन में कैसे होता है, इस ब्रोमिनेशन को हम एलैबोरेट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या होते हैं। हम पहले इसे एक्सप्लेन करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें हल ये करना है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या है। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर हम पूरा शब्द देखते हैं तो दो चीजों से मिलकर के बना है, एक इलेक्ट्रोफिलिक और एक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? कोई भी कंपाउंड है, सबस्ट्रेट है, XY है सपोज करते हैं, यहां से अगर एक ग्रुप हटकर दूसरा ग्रुप इस पर आ जाता है तो ये कहलाता है सब्स्टिट्यूशन। Y हट गया यहां से और कोई और ग्रुप बाहर से, Z ग्रुप सपोज करते हैं, यहां पर आ गया, इसको तो बोल दिया हमने सब्स्टिट्यूशन। ये रिफ्लेक्ट करता है वर्ड। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब क्या है कि ये जो बाहर से आ रहा है वो इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए। इलेक्ट्रोफाइल किसे कहते हैं हम? इलेक्ट्रॉन सीकिंग, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जिसको इलेक्ट्रॉन की तलाश होती है, इलेक्ट्रॉन ढूंढता फिरता है, जो वो इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। अब जब जिसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो वो कैसी जगह जाकर के रिएक्शन करना चाहेगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, जहां नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बातें सोचने की हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को इकट्ठा करो, फिनॉल ने देना है, ये भी बात ध्यान रखनी है। फिनॉल पर बाहर से कोई इलेक्ट्रोफाइल आएगा, क्या इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आ गया और उसने फिर रिएक्शन किया, तो सब्स्टिट्यूशन में तो कुछ हटता भी है। हटेगा क्या? आने का तो हमें पता चल गया कि इलेक्ट्रोफाइल आ गया, तो हटेगा क्या? फिनॉल से हमेशा H पॉजिटिव हटेगा। और फिनॉल ही नहीं, फिनॉल के कोई और डेरिवेटिव या बेंजीन रिंग भी अगर हैं हमारे पास तो भी। तो पहली बात क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को मैं समराइज कर रहा हूं, बड़ा सिंपल करके बताने की कोशिश आपको कर रहा हूं। फिनॉल है, इस कार्बन पर हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तो OH लगा हुआ है। बाहर से हमने भेजा इलेक्ट्रोफाइल, उसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया E पॉजिटिव से। ये इलेक्ट्रोफाइल आएगा इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन पर, यहां पर आकर के रिएक्शन करेगा। E पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट,
डेफिशिएंट मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, खाली ऑर्बिटल है इसके पास, वेकेंट ऑर्बिटल होना जरूरी है। यहां ये कार्बन पर आ गया और यहां से रिमूव हो गया H पॉजिटिव। बड़ी डिटेल मैकेनिज्म इसकी है, जब मैकेनिज्म करेंगे कभी हम करेंगे, फिलहाल तो शॉर्ट में इसे कर रहे हैं। E पॉजिटिव आया, H पॉजिटिव हट गया। क्या हटा? H पॉजिटिव हटा। H पॉजिटिव हटा, कार्बन नेगेटिवली चार्ज, यहां पर E पॉजिटिव की एंट्री आपने कर दी और हमने एक सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लिखा। उस सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का नाम हम अकॉर्डिंगली लिखेंगे, जो भी इलेक्ट्रोफाइल होगा उसके अकॉर्डिंग। यहां से H हट चुका, यहां E आ गया, OH जो का तो ये है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का एग्जांपल। अब इलेक्ट्रोफाइल डिफाइन किए जाएंगे। हमने यहां अगर आप ध्यान देते हो तो बहुत सारे रिएक्शंस किए हैं। कौन कौन से रिएक्शन किए हैं? अब हम ये जो इलेक्ट्रोफाइल सेलेक्ट करते हैं, ये इलेक्ट्रोफाइल वेरी कर सकता है। कहते हैं किसको इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को, जिसमें खाली ऑर्बिटल है, पॉजिटिव चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ये इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है? ये इलेक्ट्रोफाइल हो सकता है Br पॉजिटिव, ये हो सकता है NO2 पॉजिटिव, ये हो सकता है SO3H पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल के एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं। ये हो सकता है कार्बन डाइऑक्साइड, ये हो सकता है CHCl3 या CCl2। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो हमने अभी यहाँ पर नहीं लिखे हैं। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल लेता हूं Br पॉजिटिव, तो ये पहला वाला एग्जाम्पल जो हमने लिखा था, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल, वो हो जाता है। नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल कब हो जाता है? जब हम इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव का इस्तेमाल करते हैं। SO3H पॉजिटिव सल्फोनेशन देगा, कार्बन डाइऑक्साइड कॉल्ब्स रिएक्शन देगा, CHCl3 से CCl2 बनेगा, फिर उसके बाद ये रेमर्टेमन रिएक्शन कहलाएगा, फिनॉल का रिएक्शन। कंडीशनल होंगी डेफिनेटली ये सारी चीजें, एक पर्टिकुलर कंडीशन में जाकर के हम मिलाएंगे ये। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अगर समझ लिया जाए, दो बातें फिलहाल अभी ध्यान रखो, जब तक हम मैकेनिज्म डिटेल से डिस्कस करें तब तक आप सिर्फ दो बातें ध्यान रखो कि इलेक्ट्रोफाइल का फिनॉल के बेंजीन रिंग पर आना और वहां से H का हट जाना, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कहलाता है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है? जो इलेक्ट्रोफाइल आता है फिनॉल के, वो एक पर्टिकुलर पोजीशन पर आएगा। E पॉजिटिव जो बाहर से आएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या पैरा पोजीशन पर आएगा। डायरेक्टिंग इफेक्ट होते हैं ये कुछ। OH डायरेक्ट करता है ऑर्थो पोजीशन को, पैरा पोजीशन को। ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बनते हैं। तो हम एक एक रिएक्शन को यहां से उठा करके एलेबोरेट करना शुरू करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में हमने एक तो पढ़ लिया, ऑक्सीजन हाइड्रोजन टूटने वाला। दूसरा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे थे। कौन कौन से थे? ब्रोमिनेशन। तो पहले हम करते हैं ब्रोमिनेशन, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल। कैसे सोचा जा सकता है फिनॉल का ब्रोमिनेशन? फिनॉल लिया, इस पर Br पॉजिटिव का इंट्रोडक्शन किया। Br पॉजिटिव गिवन नहीं होगा, ये हमें बनाना होगा किसी रिएजेंट से। कहां पर भेजेंगे हम? या तो ऑर्थो पोजीशन पर या पैरा पोजीशन पर Br को, और यहीं से जहां पर Br आएगा वहीं से हम H पॉजिटिव हटा देंगे। तो क्या मिलेगा? ऑर्थो प्लस पैरा प्रोडक्ट। अब इसमें डिस्कशन की बहुत सारी डिटेल की बातें हैं। जब हम फिनॉल लेकर उसको Br2 के साथ रिएक्शन करते हैं, एक सिंपल रिएक्शन, तो पहले आप ये सोचो कि हमने फिनॉल लिया, इसको Br2 के साथ रिएक्शन किया। Br2 किसी भी तरह से, किसी कारण से, किसी बात के चलते Br पॉजिटिव बना देता है। Br पॉजिटिव ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर आकर ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनॉल बन जाता है। लेकिन एक और फर्दर हमें बात सोचनी है यहां, वो इस Br2 के रिएक्टिविटी की।
कंडीशनल होती है। फिनॉल एंड Br2 का रिएक्शन सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। सॉल्वेंट दो टाइप के हम यूजुअली इस्तेमाल करते हैं जब ब्रोमिनेशन सेलेक्ट करते हैं। ब्रोमिनेशन करने के दौरान दो सॉल्वेंट में से पहला सॉल्वेंट हम यूज करते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या चीज है? जिसमें कोई चीज घोलते हैं। अब ये ब्रोमीन है, जैसे Br2 ले रहे हैं हम, लेने को Br2 ले रहे हैं, लेकिन ये गैसियस जैसा सा मटेरियल होता है, इसे हमें किसी चीज में डिसॉल्व करके रखना होता है। अब किस चीज में डिसॉल्व करके रखें? सॉल्वेंट में। सॉल्वेंट कैसा होगा? या तो पोलर होगा या नॉन पोलर होगा। अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो कौन सा होगा? बहुत सारे सॉल्वेंट में जो कॉमन एंड इंपॉर्टेंट सॉल्वेंट हैं वो है कार्बन डाइसल्फाइड। कोई पोलैरिटी नहीं होती इस कार्बन डाइसल्फाइड की। क्यों नहीं होती? क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड सल्फर, डबल बॉन्ड सल्फर, डाइपोल मोमेंट अगर पढ़े हैं तो जीरो होते हैं डाइपोल मोमेंट। इसके अलावा बहुत माइल्ड पोलैरिटी वाले भी कार्बन डाइसल्फाइड के साथ ही रखे जाते हैं, जैसे CCl4 रखा जाए, ये जीरो पोलैरिटी है, लेकिन HCl3 भी, क्लोरोफॉर्म भी, ये एक सॉल्वेंट होता है, नॉन पोलर जैसा ही सा होता है, ये बहुत कम पोलैरिटी वाला है। साइक्लोहेक्सेन है, कार्बन डाइसल्फाइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, इसमें अगर मैंने Br2 को डिसॉल्व कर रखा है तब कम रिएक्टिविटी होती है ब्रोमीन की फिनॉल के साथ रिएक्शन देने की, और यहां सिर्फ मोनोब्रोमो कंपाउंड मिल रहे होते हैं। सिर्फ एक ब्रोमीन सब्स्टिट्यूट होता है। फिनॉल, फिनॉल से Br2 का रिएक्शन नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में क्या करेगा, यह भी मैं अभी बताऊंगा। नॉन पोलर, ऐसा करने पर सिर्फ मोनोब्रोमोफिनॉल आंसर मिलेगा। मोनोब्रोमोफिनॉल मिलेगा तो, लेकिन ऐसा नहीं अपनी मर्जी से कहीं भी लगा देंगे। Br को ऑर्थो पर या Br को पैरा पोजीशन पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका नाम हो जाएगा पैराब्रोमोफिनॉल, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोब्रोमोफिनॉल। ये एक अलग डिस्कशन है कि ये मेजर प्रोडक्ट मिलता है, क्योंकि जब ये Br इधर आ रहा होता है तो OH बड़ा ग्रुप होने की वजह से इसे रिपेल करता है। ऑर्थो पोजीशन पर आना इसके लिए थोड़ा मुश्किल रहता है, पैरा पोजीशन पर फिर भी आ जाता है, इसलिए पैरा प्रोडक्ट ये मेजर बनता है। लगभग 80% के करीब पैरा ब्रोमोफिनॉल बनते हैं, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल जो है लगभग 20% के करीब बनते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट में ऐसा क्या होता है कि ये कम रिएक्शन होने देता है, मतलब ज्यादा नहीं होने देता रिएक्शन। पहले हम दूसरा वाला भी पोर्शन कर लें, जो पोलर मीडियम वाला है वो भी जब हम कर लेंगे, फिर हम पोलर सॉल्वेंट नॉन पोलर सॉल्वेंट का इंपैक्ट देख देंगे। अगर इसी सेम फिनॉल को Br2 के साथ ही रिएक्शन किया जाए, फिनॉल तो वही है जो कहता हूं, Br2 भी वही है, बस सॉल्वेंट चेंज किया। कार्बन डाइसल्फाइड नॉन पोलर सॉल्वेंट की जगह पोलर सॉल्वेंट वाटर ले लिया। वाटर बहुत ज्यादा पोलर कंपाउंड होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बहुत ज्यादा होते हैं। Br2 वाटर, Br2 वाटर जब आपस में ये रिएक्शन करके Br पॉजिटिव बनाता है, और इस केस में जब हम रिएक्टिविटी देखते हैं फिनॉल की काफी ज्यादा निकलती है, एंड OH ऑर्थो पोजीशन पर यहां तो आता ही है, यहां भी आ जाता है ऑर्थो पर दूसरे पर, एंड पैरा पर इधर भी आ जाता है। ट्राइब्रोमोफिनॉल मिलता है हाईली रिएक्टिव हो जाने के कारण। दो वजह हैं इसकी, दोनों रीजंस मैं पहले ये रिएक्शन बता दूं, उसके बाद मैं ये दोनों रिएक्शन डिस्कस करूंगा कि ये दो कारण क्या हैं हमारे, जिसकी वजह से पोलर सॉल्वेंट में ब्रोमीन ट्राइब्रोमोफिनॉल बनाता है, नॉन पोलर में मोनोब्रोमोफिनॉल बनाता है। पहले ये रिएक्शन आप अच्छी तरह से नोट कर लो। पहला वाला पार्ट, ब्रोमिनेशन यानी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डिपेंडेंट है सॉल्वेंट पर। सॉल्वेंट कैसा यूज कर सकते हैं हम? सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं हम एक ब्रोमीन वाटर, और दूसरा यूज कर सकते हैं कार्बन डाइसल्फाइड। तो ये पहला रिएक्शन मैंने आपको बताया कार्बन डाइसल्फाइड वाला।
या क्लोरोफॉर्म वाला, क्लोरोफॉर्म की भी पोलैरिटी ना के बराबर ही होती है, कार्बन डाइसल्फाइड भी नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है। इन नॉन पोलर सॉल्वेंट मोनोब्रोमोफिनॉल इज ऑब्टेन्ड। मोनोब्रोमो भी दो होंगे, एक ऑर्थो बनेगा, एक पैरा बनेगा। पैरा मेजर होगा, इसका कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ये ग्रुप स्टेरिकली हिंडर्ड होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करने की वजह से दूर भगाएंगे, तो ऑर्थो प्रोडक्ट कम बनता है, पैरा प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। यानी नॉन पोलर सॉल्वेंट में रिएक्टिविटी फिनॉल की कम होती है। रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर इन नॉन पोलर सॉल्वेंट ए पार्ट हो गया ये ब्रोमिनेशन का। ब्रोमिनेशन का बी पार्ट, दूसरा पार्ट हम कर रहे हैं कि उसमें हम पोलर सॉल्वेंट में रिएक्शन कराएंगे। जो पोलर सॉल्वेंट होगा उसमें हम क्या रिएक्शन एंड प्रोडक्ट लिखेंगे वो मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। वाटर काफी पोलर सॉल्वेंट होता है, जिसकी वजह से फिनॉल की रिएक्टिविटी काफी बढ़ जाती है पोलर सॉल्वेंट की, और यहां एक की जगह 3 मोल ब्रोमीन इस्तेमाल हो पाते हैं। तो ब्रोमीन वाटर में ऐसी कौन सी खास बात है जिससे रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, वो बात अभी मुझे डिस्कस करनी है। ये बन जाता है ट्राई ब्रोमोफिनॉल। व्हाइट प्रेसिपिटेट इसके अलग हो जाते हैं, उसके व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं थे, ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल के व्हाइट प्रेसिपिटेट्स नहीं होते, इसके व्हाइट प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं और ये अलग हो जाता है। ये अंतर है सॉल्वेंट का। अब मैं आपको फर्क बता रहा हूं कि पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर की प्रेजेंस में ऐसा क्या होता है। जो ब्रोमीन है वो वाटर से रिएक्शन करने के बाद HOBr बना देता है। HOBr फर्दर डिसोसिएट होकर Br पॉजिटिव में टूट सकता है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल है। Br पॉजिटिव बनाने में मदद की किसने? सॉल्वेंट ने। कार्बन डाइसल्फाइड कोई मदद नहीं करता Br पॉजिटिव बनाने में। यानी जब हम वाटर सॉल्वेंट की तरह से इस्तेमाल करते हैं तो ट्राइब्रोमिनेशन इसलिए होता है क्योंकि Br पॉजिटिव ज्यादा बन जाते हैं। एक बात, एक तो रीजन है ये। रीजन नंबर 2, हमने पढ़ा था फिनॉल थोड़ा बहुत एसिडिक होता है नेचर में। जो एसिड होते हैं वो अपना H लूज करते हैं, और पोलर सॉल्वेंट में ज्यादा H लूज करेंगे अगर एसिड होगा तो। ये H अपना डोनेट कर देगा, यहां बन जाएगा H3O पॉजिटिव और यहां बन जाएगा फिनाइल O नेगेटिव। अब फिनॉल की जगह नेगेटिवली चार्ज फिनॉक्साइड आयन एक एग्जिस्ट कर रहा है वाटर में। ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करके इस ऑर्थो पोजीशन पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव। ये नेगेटिव फिर रेजोनेंस करेगा, पैरा पर नेगेटिव आ जाएगा, पैरा पर से रेजोनेंस होके फिर ऑर्थो पर नेगेटिव आ जाएगा। दैट मीन्स वाटर की प्रेजेंस में ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर कंपैरेटिवली काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। दूसरी तरफ Br पॉजिटिव बना हुआ है, ये Br पॉजिटिव जो वाटर की प्रेजेंस में ज्यादा बन रहा है, इस कार्बन नेगेटिव पर जो कि वाटर की प्रेजेंस में ज्यादा एग्जिस्ट कर रहा है, आसानी से रिएक्शन कर सकता है। इसलिए पोलर सॉल्वेंट में ट्राइब्रोमिनेशन होगा। नॉन पोलर सॉल्वेंट में, कार्बन डाइसल्फाइड में, दैट मीन्स मोनोब्रोमिनेशन होगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन है। फिनॉल का ब्रोमीन से रिएक्शन दो सॉल्वेंट में अलग अलग होता है। जब हम फिनॉल को ब्रोमीन कार्बन डाइसल्फाइड में लेंगे तो मोनोब्रोमो रहेगा प्रोडक्ट, क्योंकि उसमें Br पॉजिटिव नहीं बन पाता, क्योंकि उसमें फिनॉल की रिएक्टिविटी ज्यादा नहीं हो पाती, इसलिए सिर्फ एक ही Br जुड़ पाता है, और वो भी ऑर्थो एंड पैरा में से पैरा पर ज्यादा। लेकिन यही रिएक्शन अगर मैं वाटर या पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में करता हूं तो यहां दो कारण से ट्राइब्रोमोफिनॉल बनता है, यानी ज्यादा ब्रोमिनेशन होता है। दो कारण में से पहला कारण है कि Br पॉजिटिव बनने की चांस है क्योंकि वाटर से कंबाइन हो जाता है, Br2 एंड HOBr बन के Br पॉजिटिव प्रोड्यूस कर देता है। और दूसरा कारण है कि फिनॉल आयोनाइज हो जाता है आसानी से वाटर में,
एंड फिनॉक्साइड आयन प्रोड्यूस कर देता है। तो चलो मैं आज के लिए इतना ही ये रख रहा हूं। नेक्स्ट बाकी अगला रिएक्शन मैं अगली क्लास में आपको डिस्कस करूंगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक फॉर योर स्टडीज।